हेलो स्टूडेंट्स, मैंने पढ़ाया था आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सिर्फ, ठीक है। आगे हम अभी कंटिन्यू करेंगे निगेटिव को। पहले इसके हम रिवीजन एक ले लेते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में पहचान क्या बताई थी मैंने, जब ता है, ती है, ते हैं आता है, तब क्या होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है। और इसको हम लोग क्या कहते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कहते हैं, ठीक है। नाउ वी स्टडी अफर्मेटिव। अफर्मेटिव क्या होता है, जिसमें हम लोग नॉट का यूज़ नहीं करते हैं और क्वेश्चन वर्ड का भी यूज़ नहीं करते हैं। और इसमें एग्जांपल हमने दिया था, जैसे राम सोता है, जैसे इसमें नॉट का यूज़ नहीं है, ना ही क्वेश्चन वर्ड का यूज़ है। सीता खाना खाती है, इसमें भी क्वेश्चन वर्ड का यूज़ नहीं है, ठीक है। हम मैंने फॉर्मूला बताया था, प्लूरल अगर होगा तो हमने क्या बताया था, एस या ई एस लगेगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, और फॉर्मूला सेम रहता है सिंगुलर के में भी। तब बाकी सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये सिंगुलर का फॉर्मूला होता है। और प्लूरल का क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो मैंने फिर बताया था राम सोता है का, वो भी बताया था। तो राम क्या था हमारा, सब्जेक्ट, और सोता क्या था हमारा, वर्ब, ठीक। तो राम सब्जेक्ट है तो राम को सब्जेक्ट बना लिया, सोने की इंग्लिश होती है स्लीप, स्लीप लिख दिया। और मैंने इसके साथ आपको ट्रिक भी बताई थी, जहाँ पर ता है, ती है, आए, वहाँ पर हमको एस या एस नहीं लगाना है, बिल्कुल नहीं लगाना है। और जहाँ पर ते हैं आएगा, वहाँ पर एस या एस लगा देना है, बिना सोचे समझे कुछ भी, ठीक है। अब हम आपको पढ़ाएंगे निगेटिव। क्या पढ़ाएंगे, निगेटिव। तो नाउ वी स्टडी निगेटिव। Now we study negative. निगेटिव का मतलब ही कह रहा है कि ना, निगेटिव, निगेटिव मतलब यानी कि ना आ रहा है, यानी कि इसमें क्या आता है, नॉट के वर्ड, ना आ रहा है, तो यानी कि इसका मतलब इसमें क्या आएंगे, नॉट वाले वर्ड्स। कौन से, नॉट। इसमें क्या लिखा होता है, नॉट, जिसमें क्या लिखा होगा, नॉट, ओके। आई होप यू सबको समझ में आ रहा हो और क्लियर दिखाई दे रहा हो। सॉरी अब तक का हिल रहा था, अब नहीं हिलेगा, ठीक है ज़्यादा। तो इसमें क्या यूज़ होगा, नॉट वाले वर्ड्स यूज़ होंगे, ठीक। नॉट वाले वर्ड्स यूज़ होंगे, तो इसके लिए भी हमारा एक फॉर्मूला है। रुकिए एक मिनट में रख देती हूँ इसको अलग से, बस ठीक है। इसके लिए भी एक फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला मैं लिखूँगी यहाँ पे, देखो ध्यान से। सब्जेक्ट प्लस डू या डस प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और इसमें एस या ई एस बिल्कुल नहीं लगाते हैं। क्या नहीं लगाते हैं, इसमें एस या ई एस नहीं लगाते हैं, ठीक। देखिए, तो निगेटिव के लिए हमारा फॉर्मूला क्या था, सब्जेक्ट डू या डस, नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, ठीक। इसमें डू या डस आप बताना है कि डू किस में लगता है और डस किस में लगता है। तो इसकी भी एक ट्रिक लिख लीजिएगा, ठीक। इसकी एक ट्रिक है, छोटी सी ट्रिक है, ज़्यादा टफिंग नहीं है, ठीक है। मैं यहाँ समझाती हूँ आपको, अच्छे से समझिएगा तो समझ में ज़रूर आएगा, ठीक। तो यहाँ पर मैं ट्रिक समझाती हूँ आपको। जैसे कि हमने बताया था कि अफर्मेटिव में, जैसे कि हमने यहाँ बताया था, देखिएगा, जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया था, ट्रिक थी कि ता ती अफर्मेटिव में आएगा तो आप क्या नहीं लगाओगे, क्या नहीं लगाओगे, एस या ई एस नहीं लगाओगे। और अगर ते हैं, ते आता है तो एस या ई एस लगता है, ठीक। अब आपने ये समझ लिया था। और ता है, ताती किस में आते हैं, सिंगुलर में आते हैं, राइट। ताती किस में आते हैं, सिंगुलर में। ताती किस में आते हैं, सिंगुलर में आते हैं। तो क्या हमने ये क्या समझा, सिंगुलर होते हैं हमारे पर्सन, जिसमें ताती आएंगे उसमें हमको लिखना है डस। क्या लिखेंगे, डस। और जिसमें ता और ती आते हैं उसमें हम लोग लिखेंगे डस। और जिस वहाँ ते लिख के आ जाए वहाँ ठोक देना डू, ठीक।
ये हमने बता दिया आपको। ये हमारी ट्रिक थी। जहाँ ता और ती आएगा वहाँ डज लगेगा, जहाँ ते आ जाए वहाँ डू लगा देना, बिना सोचे समझे कुछ भी किए भी। आप ये काम करोगे बिल्कुल नंबर मिलेगा, नंबर नहीं कटेगा। ठीक है, ता ती जहाँ हो वहाँ डज लगाइएगा, जहाँ ते हो वहाँ डू लगा दीजिएगा, बाकी सेंटेंस बिल्कुल सही बन जाएगा। ठीक, अब मैं देखो बता रही हूँ यहाँ पे इंट्रोगेटिव। क्या बताऊंगी? इंट्रोगेटिव। सॉरी, ये भी आवाज़ आई थी गेट बंद होने की, अब नहीं आएगी। इंट्रोगेटिव में क्या होता है कि डू या डज पहले लग जाता है। तो इंट्रोगेटिव दो तरीके से बनते हैं, ये बताना भूल गए। इंट्रोगेटिव दो तरीके से बनते हैं। एक तो हमारा पहला होता है हेल्पिंग वर्ब से, हेल्पिंग वर्ब लिखा है HW, ठीक है। और एक हमारा बनता है क्वेश्चन वर्ड से। ठीक, इंट्रोगेटिव के सेंटेंस किससे बनते हैं? दो तरीके से बनते हैं, एक हेल्पिंग वर्ब से और एक क्वेश्चन वर्ड से। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा हो। ओके, अब पहले हम फॉर्मूला पढ़ेंगे हेल्पिंग वर्ब के लिए। ठीक है, तो फर्स्टली हेल्पिंग वर्ब के लिए फॉर्मूला पढ़ेंगे। तो हेल्पिंग वर्ब हमारी क्या थी इसमें? देखिए हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे हमने नॉट के साथ क्या लगाया था? डू या डज। तो हेल्पिंग वर्ब भी हमारी क्या आ जाएगी? डू या डज ही। ठीक, यहाँ हम लिखते हैं डू या डज हेल्पिंग वर्ब, और डू या डज वैसे ही ठोक देना है जैसे हमने नेगेटिव में किया था। ठीक है, वैसे ही लिख देना है जैसे हमने उसमें लिखा था। ठीक है, डू या डज प्लस डिट्टो कॉपी करना। ठीक है, अब डू या डज लिख दिया हमने हेल्पिंग वर्ब में पहले, तो फिर उसके बाद लिखेंगे सब्जेक्ट प्लस, अगर बाई चांस सेंटेंस में नॉट लगा होता है तो हम सब्जेक्ट के बाद नॉट तुरंत लिखेंगे। ठीक, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब पहले लिख चुके थे, सब्जेक्ट के बाद नॉट लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद। अब यहाँ पर अगर नॉट नहीं होता है तो हम यहाँ लिखेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस हम लोग लगा देंगे ऑब्जेक्ट। ओके, समझ में आ गया? जब हेल्पिंग वर्ब होगा तो क्या होगा? डू या डज सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क का साइन जरूर याद रखिएगा, क्वेश्चन मार्क जो कि ऐसे बनता है। ठीक, ये साइन जरूर याद रखिएगा, और ये साइन आप भूल गए तो गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, ये फॉर्मूला आई होप सबको याद हो गया हो। अब हम नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन वर्ड का। तो क्वेश्चन वर्ड में क्या होता है कि यहाँ पे पहले हम लोग लिखते हैं क्वेश्चन वर्ड्स। क्वेश्चन वर्ड्स कौन कौन से होते हैं? तो क्वेश्चन वर्ड्स जो हमारे होते हैं मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ। क्वेश्चन वर्ड्स, हमारे क्वेश्चन वर्ड्स क्या क्या होते हैं देखिएगा। क्वेश्चन वर्ड्स पे हम लोग पहले बात करते हैं। तो क्वेश्चन वर्ड्स, पहला क्वेश्चन वर्ड्स होता है व्हाट, हु, which और when, डॉट डॉट डॉट, बहुत होते हैं। ठीक है, व्हाट को हम लोग कहते हैं क्या, हु कौन, विच को कौन सी, when यानी कि कब, और हाउ भी आता है एक, हाउ मतलब कैसे। ठीक, इतने वर्ड्स होते हैं, ज़्यादातर पेपरों में यही 5 वर्ड्स की यूजिंग में आते हैं बस, और नहीं ज़्यादा आते हैं। ओके, डोंट वरी। अब हम लोग करेंगे यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड्स का। तो क्वेश्चन वर्ड्स हमने बताए थे आपको। अब उसके बाद हम लोग लिखेंगे प्लस सब्जेक्ट। ओके, नहीं, सॉरी, थोड़ा सा भूल गए, कन्फ्यूजन हो गई। सब्जेक्ट नहीं लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे सब्जेक्ट, फिर प्लस, फिर लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद हम लोग लिख देंगे ऑब्जेक्ट।
अगर इसमें भी नॉट आता है तो भी हम लोग सब्जेक्ट के बाद ही नॉट लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद नॉट लिखा जाएगा, ना कि सब्जेक्ट के पहले, ना कि हेल्पिंग वर्ब के साथ वैसे लिखते हैं यहाँ पे निगेटिव वाले में, बट ऐसा क्वेश्चन वर्ड निगेटिव में सेंटेंस में नहीं होता है। ओके, आवाज़ दूसरी भी आ रही हैं तो प्लीज़ उस पर ध्यान मत दीजिएगा, जो मैं बोल रही हूँ उस पर ज़्यादा फोकस कीजिएगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट हो गया, समझ में आया होगा आई होप कि क्वेश्चन वर्ड वाले सेंटेंस में पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, ठीक। अब मैं ले लेती हूँ एक एग्जांपल। ओके, एक एग्जांपल लेते हैं, वन एग्जांपल। पहले हम नेगेटिव का लेंगे। वह खाना नहीं पकाती है, वह खाना नहीं पकाती है, ठीक। तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, इसको हम लोग बनाएंगे वह। अब वह की इंग्लिश क्या होती है, ही भी होती है और सी भी होती है ना। अब इसमें हम लोग क्या यूज़ करेंगे, तो यहाँ पे देखेंगे ती लिखा है, यानी कि लेडीज़ की बात की जा रही है तो शी यूज़ करा जाता है, तो शी करेंगे। अगर यहाँ ता होता बाई चांस तो हम यहाँ ही लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ ती है तो इसको हम लिखेंगे यहाँ पे शी। नहीं, यानी कि नहीं का हमने क्या कहा था, नॉट लगेगा, किसके साथ में, डू या डस के साथ में। अब देखिए यहाँ ती आ रहा है, हमारी ट्रिक क्या कहती थी, जहाँ ता ती आए वहाँ क्या लगा देना है बिना सोचे समझे, डज। तो यहाँ हम क्या लगा देंगे, डज, ठीक है। अब नहीं है तो नॉट, पकाती की इंग्लिश कुक्ड, और खाना फूड, ठीक, ये हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम आपको क्वेश्चन वर्ड का करवाएंगे। हेल्पिंग वर्ब का तो आपको हम करने को देंगे, आप हमको कमेंट में करके बताएंगे हेल्पिंग वर्ब का, इसलिए हम आपको सिर्फ अभी क्वेश्चन वर्ड का देंगे। क्वेश्चन वर्ड का हम आपको सिखा देंगे और आप करेंगे हेल्पिंग वर्ब का, ठीक है। देखिए मैंने यहाँ सेंटेंस लिख लिया है, वह सोने कब जाता है, ये क्वेश्चन वर्ड का सेंटेंस है, ठीक है। वह सोने कब जाता है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सोने कब की इंग्लिश क्या होती है, क्या बताया था मैंने, व्हेन, क्या बताया था, व्हेन। तो हम पहले क्या लिखेंगे, व्हेन, हमारे फॉर्मूले के हिसाब से क्वेश्चन वर्ड होना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन वर्ड बोला था तो क्वेश्चन वर्ड होना चाहिए। दूसरा क्या होना चाहिए, हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब कैसे पता करेंगे कि डू लगेगी कि डस, तो जाता लिखा है तो ता लिखा है, तो यानी कि हमारी ट्रिक क्या कहती है, जहाँ ता होती आए वहाँ पे हम क्या लगा देना है, डज, व्हेन डज। अब जा रहा है कौन, वह, अब ता है तो यानी कि ही लगेगा, मैंने बताया था आपको, तो ही, और जा रहा है गो, क्या करने, सोने, तो गो टू स्लीप, ठीक। आई होप समझ में आया होगा आपको, और मैं आपको उसका सेंटेंस बना के दे देती हूँ। ये लीजिए, ये सेंटेंस आप हमें बना करके कमेंट पे ज़रूर भेजिएगा, ठीक है, जिससे मुझे पता चले कि आपको समझ में आया कि नहीं। ये सेंटेंस मुझे ज़रूर भेज दीजिएगा, और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा,
सब्सक्राइब करिएगा, डेली के डेली वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा, जिससे आपको मेरे वीडियोस को ढूंढने के लिए ज़्यादा दिक्कत ना हो, आप तुरंत आपको मेरे वीडियोस मिल सके। थैंक यू, बाय बाय।